बीजिंग में होने वाली विक्ट्री डे मिलिट्री परेड दो पहलुओं की वजह से दुनिया भर का फोकस बनी। Here are a few important highlights of the event. 同志们好，同志们好。 एक तरफ चाइना ने अपने मॉडर्न तरीन हथियार डिस्प्ले किए, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर स्पेस डिफेंस सिस्टम्स को शोकेस किया गया, तो दूसरी तरफ इस इवेंट ने एक नई जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट को हाईलाइट किया, जब चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया की आला क़यादत एक ही स्टेज पर नजर आई। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग यून के साथ एक स्टेज शेयर करते देखा गया। शी जिनपिंग ने किम जोंग यून को गर्मजोशी से हाथ मिलाकर वेलकम किया, फिर पुतिन से मुलाकात की और तीनों लीडर साथ चलकर तियाननमेन गेट के सामने परेड देखने पहुंचे। ये सीन एक क्लियर मैसेज था कि बीजिंग अकेला नहीं है और ओपनली वॉशिंगटन के दो सबसे ज्यादा सैंक्शन राइवल्स के साथ खड़ा है। ऑन डिस्प्ले वाज नॉट जस्ट चाइना's पास्ट बट इट्स फ्यूचर। दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, जिसने 2025 में डिफेंस के लिए $247 बिलियन एलोकेट किए हैं, इस परेड में अपने सबसे एडवांस्ड वेपन्स दुनिया के सामने शोकेस किए। इस साल पहली दफा YJ-15 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल रिवील किया गया, जो बड़ी शिप्स को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही AJX-002 स्टेल्थ अंडरसी ड्रोन भी दिखाया गया, जो चाइना के ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सी ड्रोन फ्लीट को और मजबूत करता है। बीजिंग ने 3 नए न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दिखाए, जिनमें डोंगफेंग 61, डोंगफेंग 31BJ और डोंगफेंग 5C शामिल हैं। चाइनीज मीडिया के मुताबिक DF-5C की रेंज 20,000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये एक मिसाइल पर 12 वारहेड्स लेकर जा सकता है, यानी पूरी दुनिया स्ट्राइक रेंज में आ जाती है। साथ ही JL-1 चाइना का पहला एयर लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल और HQ-29 एंटी सैटेलाइट सिस्टम भी परेड का हिस्सा थे। ये सब कुछ एक ही बात रीइंफोर्स करता है, चाइना की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन तेजी से आगे बढ़ रही है और ग्लोबल एम्बिशंस क्लियर हैं। शी जिनपिंग ने परेड से पहले एड्रेस में कहा कि ह्यूमैनिटी को पीस और वॉर, डायलॉग और कन्फ्रंटेशन के दरमियान चूज करना होगा। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 और जापानीज इन्वेजन के दौरान जान कुर्बान करने वालों को याद किया और कहा कि जंग के असबाब खत्म करने की जरूरत है ताकि हिस्ट्री रिपीट ना हो। इस दरमियान यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या शी जिनपिंग उन मैसिव सपोर्ट और ब्लड का जिक्र करेंगे जो अमेरिका ने चाइना की आज़ादी के लिए दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकन सेक्रीफाइसेस को ऑनर करना चाहिए और अपनी पोस्ट को एक टिपिकल शार्प कमेंट पर खत्म किया। Please give my warmest regards to Vladimir Putin and Kim Jong-un as you conspire against the United States of America. ये परेड बीजिंग के लिए एक मौका था कि वो दिखाए कि वो जापानीज ऑक्यूपेशन के दौर से कितना आगे आ गया है। बीजिंग, मॉस्को और प्योंगयांग के दरमियान एक नई ओपनली विजिबल पार्टनरशिप को शोकेस किया गया।